सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट जो कि लास्ट 2 दिनों में आपको फॉलो अप करना चाहिए, और साथ ही एक बेस्ट वे क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का। चलो सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आज वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 2 दिन बचा हुआ है आपको। अभी जो भी नया पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल स्टॉप करिए। अभी आप जो भी पढ़े हैं उसी को बस आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपको क्या करना है, रिकॉल करते रहना है, ठीक है ना। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार रिवीजन करिए। और जो भी चीजें हैं कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने साल भर में जो पढ़ा है वही आप रिवीजन करिए। एक्स्ट्रा पढ़ लेने से कुछ मिलने वाला नहीं है अभी, ठीक है ना। वो आपको एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको अलग चीज नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, तो उसको स्टॉप करना है। ओके। सो और साथ ही चलो की पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है कि सबसे बेस्ट वे क्या होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। देखो बहुत सारे स्टूडेंट अपना अपना एक वे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने करते हैं। आपका जिस वे में मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया है उसी वे में आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ लोग को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं बता दूं कि आप अगर माइनिंग का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टोटल हमारा 180 मिनट होता है। 180 मिनट्स में आप सिंपल सा इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। देखो लास्ट का 20 मिनट ये जो है, और ये शुरू का 20 मिनट्स, इसको तो पहले तुम जनरल एप्टीट्यूड के लिए, और इसको तो तुम अपने सिली मिस्टेक्स को चेक करने के लिए, सिली मिस्टेक जो हुए हैं, सिली मिस्टेक को चेक करने के लिए, ठीक है। कई बार आप जो फिल करते हो वैल्यू वगैरह, जो भी आंसर आप फिल करते हो वहाँ पे हर समय सुनने का आता हूँ कि सर मेरा इस वजह से गलती हो गई, यहाँ पे मैंने डेसिमल नहीं लगाया, यहाँ पे टू टू नहीं लिखा है, ऐसा करके। तो वो सब आप सिली मिस्टेक 20 मिनट में आपको चेक करना है, ठीक है। अब बचा हमारा 140 मिनट्स। 140 मिनट्स में आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करो। देखो जब आप पहले तो जी 20 मिनट्स में आप जनरल एप्टीट्यूड करोगे, फिर इसका स्विच ओवर करने जाना माइनिंग सेक्शन में। माइनिंग सेक्शन में आपको 140 मिनट्स देना है। ठीक, 140 मिनट्स देना है, मतलब कि अ, इसमें आप समझिए कि 1 घंटा आप 1 आवर्स मतलब 60 मिनट आप इसमें सिंपल सा उन क्वेश्चन को अटेंड करिए जो आपको देखते ही बन जा रहे हैं। लाइक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब विद इन 2 मिनट्स बन रहा है आपका। तो इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे निपटाना है 60 मिनट्स में, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 1 आवर जो है, इसमें आपको उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं करना है कि जो हमें प्रेशर क्रिएट करे, हमारा कॉन्फिडेंस ग्लो करे, ठीक है। शुरुआत में आपको अच्छा शुरुआत करना है, तभी जाके आपका एंडिंग अच्छा होगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग जो अगर अपना फर्स्ट आवर है उसमें आपको इस तरह से माइनिंग करना है। फिर रेस्ट जो आपका वन सॉरी 80 मिनट जो बच रहा है, आपको 80 मिनट में आपको उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है जो थोड़ा लेंदी है। 3 से 4 मिनट लग सकता है, 5 मिनट लग सकता है। और वो जो बेस्ट वे है, मतलब कि उसमें हम पहुंच सकते हैं आंसर तक, ठीक है। उस उन्हीं क्वेश्चन को टच करिए, ठीक है। आपको देखिए 180 मिनट्स में जो है आपको क्वेश्चन का पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सिलेक्शन करना कौन सा क्वेश्चन हमसे बनेगा कि नहीं बना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ओवरऑल आपने किसी क्वेश्चन में 5 मिनट दिया और उसका आंसर गलत आया और आप उसमें फंस गए, तो आपका टाइम भी बर्बाद हुआ, बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस बात को। और साथ ही जो लास्ट 20 मिनट है, आप बोलोगे सर सिली मिस्टेक चेक करने में तो 5 मिनट लगेगा, 15 मिनट क्यों इतना टाइम दे रहा है। हो सकता है आप एक बार क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करिए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था वो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। और मैं बता दूं आपको एक चीज, कि जब भी क्वेश्चन आप मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टोटल 40 क्वेश्चन आपने इस 140 मिनट्स तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 160 मिनट तक में स्टार्टिंग का 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो जब लास्ट 20 मिनट आएगा उसमें आप कुछ लोग तुक्का भी मारते हैं। तुक्का उक्का नहीं मारना है। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में 50-50% का चांस है, ठीक है, तो कोई एमसीक्यू टाइप का प्रॉब्लम है, उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपका पड़े हुए हैं 6 क्वेश्चन, तो आपने टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है उसका 10% ही आप यहाँ पे आपका 10%, मतलब 10% अगर इसका करोगे तो यहाँ पे आपका टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपका ओवरऑल मार्किंग में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो आप इस इतना रिस्क ले सकते हो 4 क्वेश्चन से, इससे ज्यादा रिस्क मत लीजिए, तुक्का मत मारिएगा, नहीं तो आपको पूरा माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो ये बेस्ट वे रखिएगा शुरुआत में। आप कोशिश करिएगा कि अच्छे क्वेश्चन को करिए 1 घंटे का, ठीक है, ताकि वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, फिर आगे आपका इस तरह से फॉलो अप कर सकते हैं। ओके। चलो एग्जाम के एक दिन पहले तक हम क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या की पॉइंट होना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम से पहले आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना है, मोबाइल यूज ही नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। और पहली बात कि कुछ लोग बहुत लेट में पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर, जैसे कि 10-15 मिनट पहले से। आप एटलीस्ट 60 मिनट पहले पहुंच जाओ आराम से वहां से, ठीक है। बैठ के कुछ चर्चाएं कर लो एग्जाम के बारे में, नहीं कुछ ऐसी इधर उधर की चर्चाएं कर लो, ठीक है। तो
एटलीस्ट 60 मिनट पहले पहुंचो। और साथ ही आप वहां पे जाओ तो अपना कंप्यूटर लैब नंबर देख लो। लैब नंबर क्या है, आपका कंप्यूटर नंबर क्या है, वो सब वहां पे चेक करो फाइनली। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जाना, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि एप्लीकेशन जो रिसिप्ट है उसी को ले जाते हैं, फिर पेमेंट रिसिप्ट होता है उसी को ले जाते हैं। तो एक ध्यान रखिए, क्योंकि आपको उस दिन बहुत प्रेशर में भी रहते हो। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एडमिट कार्ड की कॉपी लेना है प्रिंटेड, ठीक है ना। और हो सके तो कलर कॉपी निकाल लेना, ठीक है। बाकी ब्लैक भी चलेगा। और जो भी आपका उसमें आइडेंटिटी कार्ड है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी आपका एडमिट कार्ड में है, उसको आप वहाँ पे लेके जाइएगा। और साथ ही आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाइएगा, क्योंकि कई बार जो हमारा वाटर कूलर होता है थोड़ा दूर होता है, ठीक है। तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, सिंपल ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आपका एग्जाम देते देते गला तो सूखेगा ही, ठीक है। तो ये आप जरूर ले जाइएगा। और साथ ही साथ आप यूज पेन को यूज करिएगा, मतलब जो आप पेन रूम पे बैठ के सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को, उसी पेन को ले जाइएगा, ठीक ना। उसमें इतना इंक होना चाहिए, वो सफिशियंट आप उस 3 घंटे में सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को, इतना होना चाहिए। तो यूज पेन ले जाइए, उससे क्या होगा आपका कि आपका हाथ बैठा रहेगा, उसमें आप अच्छे से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। दूसरी चीज है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम को चेक करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है माउस काम नहीं करता है, ठीक है। ठीक है। और या फिर कुछ और प्रॉब्लम रहता है डिस्प्ले में, तो वो आप चेक कर लो, ठीक है। क्योंकि आपको 30 मिनट्स पहले ही बैठा दिया जाता है, तो सब चीजें वहां पे आप चेक कर लो, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज है कि आपको क्या करना है स्टार्टिंग में। आपको जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में बताया कि आपको शुरू में, देखो जनरल एप्टीट्यूड तो जो बनेगा 20 मिनट से बना देना, ठीक है। इसके बाद सीधा माइनिंग माइनिंग इंजीनियरिंग सेक्शन में स्विच कर देना। उसमें आपको क्या करना है, शुरुआत का एक आवर मैं बोल रहा हूँ कि आपको उन क्वेश्चनों को बनाना है जो आपके दायरे में है, ठीक है। विथ इन 2 मिनट सॉल्व हो जाते हैं, और वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट। ओके। सेकेंड चीज है कि जो भी आप आंसर पुट कर रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, यूनिट का ध्यान देना है। कौन सी यूनिट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू पूछा है, या फिर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, या फिर डेसिमल प्लेस पे कितना तक पूछ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर क्या बोल रहा है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट इंटीजर बोल रहा है। ये सब बातों का वहां पे ध्यान देना है, क्योंकि इसमें भी गलतियां होती हैं, ठीक है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको क्या करना है, स्क्रैपल पैड जो है वो आपको प्रॉपर्ली अच्छे से यूज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्क्रैपल पैड है उसमें ऐसा सोल्यूशन करते हैं, वो खुद ही नहीं समझ पाते, फिर बाद में आके दिखते हैं, तो ठीक है ना। तो आपको आराम से करना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है उसको आप सर्कल करके रखो, ऐसा करके, ठीक है ना। उसको सर्कल करके वहां पे रख दो। तो इस तरह से यूज करना है ताकि हम आगे आए, मतलब फिर उससे देखें तो वो हमारा समझ आए, ठीक है ना। तो इस वे में करना है, ठीक है। बाकी देखो 3 घंटा बहुत टाइम होता है। आप मतलब को शुरुआत करिएगा कि 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में आप पेपर को खत्म करिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको 65 क्वेश्चन अटेंड नहीं करना है आपसे, वो आपको वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो आपके दायरे के, जो आपने पढ़े हैं, बस दैट्स इट, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है कि कुछ लोग इनिशियली बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं, या फिर और एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में कहीं 40 मिनट दे दिए। तो ये सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है ना। जो 20 मिनट बन रहा है बनाओ, इसके बाद आगे स्विच कर जाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको लीव करो तुरंत, ठीक है। अगर वो अभी स्टार्टिंग में 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो उसको लीव करो। लास्ट में देखेंगे उसको, अगर क्लिक किया माइंड में तो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको फिर ओवरऑल पूरा गेम को बिगाड़ देगा वो। ओके। तो एक चीज याद रखना कि जो एमएसक्यू और एनईटी टाइप का क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आना, ठीक है ना। लास्ट में अगर ये जो 20 मिनट्स में जो भी अगर समझ आ रहा है तुम्हारा दिमाग में कि कुछ इसका हो सकता है आंसर, तो उसको फिल करके जरूर आना। हो सकता है उसमें तुम्हारा तुक्का काम कर जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को पता नहीं रहा है। हो सके तो एमएसक्यू क्वेश्चन ना आए, क्योंकि वो बहुत दिमाग खराब करता है। तो उसमें एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अभी तक तो हमारे ब्रांच में एमएसक्यू नहीं आया है, बट अगर आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको 3 घंटे में क्या करना है, एकदम रिलैक्स रहना है, काम रहना है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा आलतू फालतू की चीज नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आपने 1 साल मेहनत किया है, अच्छे से किया है, ठीक है, तो विश्वास मानिए कि आप जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है, वो अगर आपसे नहीं बना तो वो बाकी लोग से भी नहीं बना होगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं कंपेयर करना है कि मेरा अब कुछ क्या होगा, मैं इस तरह से हेडअप हो गया, ठीक है ना। तो आप अपने आप को रिलैक्स करिए, काम करिए, चुपचाप जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइए और बाहर निकल आ जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में यही है कि आप लोग अच्छे से, अगर बिलीव है अपने ऊपर, पढ़े हैं, और तो विश्वास करिए, ठीक है। क्योंकि आपका पे ऑफ जरूर मिलेगा, ठीक है ना।
अगर आप ये सब चीज़ों को बातों का ध्यान देते हैं तो। और साथ ही हमारे माइंड गेट टीम से आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को। और कोशिश करिए इस गेम को लड़के आइए, क्योंकि 3 घंटे आपको बैठना है, 3 घंटे बैठिए आप अच्छे से। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कुछ लोग पहले ही गिव अप कर देते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है, 3 घंटे लड़के आना। ठीक है, पेपर कैसा भी होगा, ठीक है, उसमें आप अपना बेस्ट दे के आना। और साथ ही निकलने के बाद आराम से, बहुत ज्यादा आंसर की देखने नहीं है, आराम से रिलैक्स होके 2-3 दिन घूमो फिरो, फिर बाद में जब आंसर किया जाएगा तब मिला लेना। ठीक है। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।